मेरा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मधवाल आपको वेलकम करता हूं कैवेलरी डिफेंस एकेडमी में। हर दिन कोई ना कोई मैसेज और कॉल ज़रूर आता है सैनिक स्कूल के फॉर्म को भरने के संबंधित, जिसमें कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर एक पेरेंट्स को हो रही है। मेरे पास व्हाट्सएप पे डेली जो मैसेज आता है मैं कोशिश करता हूं कि उसका वहीं के वहीं निदान किया जाए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मैसेज आने की वजह से मैं ये वीडियो स्टेप वाइज स्टेप कैसे फॉर्म भरना है वो बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये उसी बुलेटिन में दिया हुआ है जिस बुलेटिन को आप फॉर्म भरने से पहले देख रहे हो, उसी के लास्ट पेजेस में ये दिया हुआ है। उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम आ रही है उन कॉलम को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं उन कॉलम को इस वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। बहुत जल्दी मैं वीडियो को कवर करूंगा। छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसमें सारे डाउट्स हर एक पेरेंट्स के क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अंत में भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये डाउट अभी भी मेरा रह गया है, तो आप डेफिनेटली दोबारा कॉल या मैसेज करके आ सकते हैं, क्योंकि गलत फॉर्म भरने से अच्छा है कि थोड़ा देरी से फॉर्म भरा आ जाए, वो चल जाएगा, लेकिन गलत फॉर्म नहीं भरना है। अगर एक बार गलती हो गई तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। या विंडो अगर खुल गई, लेकिन एक करेक्शन विंडो जो खुलती है, अगर वो खुल भी गई, हो सकता है कि जो करेक्शन आप चाह रहे हैं वो करेक्शन उसमें ना हो पाए, क्योंकि करेक्शन विंडो में भी 100% करेक्शन नहीं हो पाता। तो इसलिए आराम से आप फॉर्म को भरिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स कॉल करके आते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम हुई है, इस पेज में प्रॉब्लम हुई है, इस पर्टिकुलर जगह पर प्रॉब्लम हुई है, तो कोशिश करते हैं कि उसको वहीं के वहीं उसका निदान कर दिया जाए। तो चलते वीडियो में। जैसे ही आप एनटीए की वेबसाइट खोलते हैं, आपको वहाँ पे जब आप एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला इंटरफेस दिखाई देता है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे, अभी मैं उसी फॉर्म में बुलेटिन में नीचे ले जा रहा हूँ। थोड़ी इसकी क्लियरिटी ख़राब है, इनकी जो PDF इन्होंने अपलोड कर रखी है, तो मैं पेन से लिख के बता दूंगा जहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखेगा, मुझे लगेगा कि नहीं दिखने वाला है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा। ये वही बुलेटिन है जिससे मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इन सारी डिटेल्स के बाद आप यहाँ पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। क्लिक हियर प्रोसीड के बाद आपके पास सबसे पहले ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा, अभ्यर्थी का नाम। हर बार मैं वही बोलता हूँ कि स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फादर का नाम, जैसा कि आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट इन डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी नाम का वरी नहीं होना चाहिए। माता का नाम, वही सेम इंस्ट्रक्शन इसके लिए भी। डेट ऑफ बर्थ, वार्ड की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो कैसे होगी, 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2013, इसके बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। नहीं, इसके बीच नहीं होगी तो वो लेगा ही नहीं। ठीक है। मेल फीमेल, पहचान के लिए पहचान के प्रकार, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, कोई भी चीज़ आप पैन कार्ड डाल सकते हैं, इसमें आधार कार्ड डाल सकते हैं, कुछ भी, जो भी चीज़ आप यहाँ पे डालेंगे उसका नंबर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। आपने यहाँ पे आधार, यहाँ पे कोई अपलोड नहीं करना है डॉक्यूमेंट। आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दिया। पैन कार्ड सेलेक्ट किया, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दिया। ये पहचान बच्चे की पहचान है ना। कई लोग बच्चों के भी पैन कार्ड बना देते हैं, और नहीं है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है। फोटोग्राफ वाला आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए। परिसर संख्या, या ये सब चीज़ें, जो एड्रेस है, एड्रेस को आप लोगों को पता है एड्रेस में क्या चीज़ें होती हैं, वो एड्रेस आपने क्लियरली मेंशन कर देना है, जैसे कि आधार कार्ड में है। और थोड़ा बहुत हो सकता है एड्रेस वरी, मतलब कभी आपने आधार कार्ड जब बनाया था उस समय आप कहीं और रहते थे, अभी आप कहीं और रह रहे हैं, या बच्चे का जन्म कहीं और हुआ, मतलब यानी बर्थ सर्टिफिकेट पे और कोई एड्रेस है और अभी कोई और एड्रेस है, तो जो अभी एड्रेस है वो मेंशन करना है। ऐसे नहीं कि बर्थ वाला एड्रेस नहीं, जो अभी है वो मेंशन करना है। एड्रेस दोनों डॉक्यूमेंट में अलग अलग हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ईमेल एड्रेस, क्योंकि इसी पे आपका सारा करस्पॉन्डेंस होना। उसके बाद आपके लिए मैसेजेस जो भी होंगे सैनिक स्कूल की तरफ से, मेडिकल के लिए कॉल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आनी है। और फ़ोन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। कोई भी OTP जो फर्दर करस्पॉन्डेंस होगा, अगर आप कोई दिक्कत आ गई, फॉर्म को आप एडिट करना चाहते हैं, जब आप करेक्शन विंडो होगी, या फॉरगॉट पासवर्ड करना चाहते हैं, तो यहीं पर आपका OTP आना है, यहीं पर आपका जो आगे का करस्पॉन्डेंस होना है वो रहेगा। अगर STD नंबर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, कोई भी एक अच्छा सा पासवर्ड सिलेक्ट करें, उसको दोबारा
इंटर करें और उसको नोट करके रख लें कहीं पे। आजकल इतने पासवर्ड हो गए, हर जगह पासवर्ड है, पासवर्ड पासवर्ड पासवर्डों की एक पूरी डायरी भर जाएगी। तो उस डायरी को भर लीजिए, अपने कोड वर्ड्स में लिखते हैं तो उसमें लिख लीजिए। यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लीजिए। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल। तो आपको जो पहली गाड़ी है, जो पहली गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उसको, आपको याद होगा, आप वो यहाँ पे लिख दीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जब हम पासवर्ड रिकवर करते हैं या कोई सिक्योरिटी कंसर्न होता है तो उस समय क्वेश्चन हमको अगर याद रहेगा और उसका आंसर याद रहेगा तो हम विदाउट फ़ोन नंबर और ईमेल के भी अपने उस पासवर्ड को या जो भी चीज़ रिकवर करनी है उसको कर सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा कोड, उसको सबमिट कीजिए। सबमिट करके आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप विंडो में एक मैसेज आएगा, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मेड सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और प्रेस सबमिट एंड सेंड OTP। अब आपको लगा कि नहीं कुछ गलत हो गया, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करें। आपको लगता नहीं सब कुछ ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करें, सबमिट एंड सेंड OTP करें। आपके पास OTP आएगा, उसको भरें और आगे बढ़ें। अब आपका फॉर्म, आपने OTP ले ली है, आपने उसको यस किया है। OTP के आने के बाद आपका फॉर्म जो है एक उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है और आपने OTP ऑलरेडी उसकी डाल दी है। अब आपका फॉर्म इनिशियल स्टेज में जा चुका है। अगर आप फॉर्म यहाँ पे छोड़ भी देंगे भरना तो जब आप आगे कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं भरनी पड़ेंगी। तब आप सीधे देखो, मैं दोबारा आपको उस होम पेज पे लेके जाता हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तब आपको इस वाले पेज में अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे कॉल नहीं करना। अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है जो भी आपको मिल चुका है, पासवर्ड जो आपने डाला है वो डाल देना है, ये डाल देना है। यहाँ से आप दोबारा साइन इन हो सकते हैं और यहाँ से साइन इन होने के बाद आप जब साइन इन होंगे तो जहाँ पर आपका फॉर्म छूटा है, आपका फॉर्म कहाँ तक भर गया था, यहाँ तक, तो यहाँ तक अब यहाँ पर वो विंडो खुल के आएगी। आप लोगों को ये साफ नहीं दिख रहा होगा, मुझे ही नहीं दिख रहा है, तो वीडियो में तो शायद दिक्कतें आ ही नहीं होंगी क्योंकि ये जो PDF है उन्होंने ही प्रोवाइड करवा रखी है, स्कैनिंग उन्होंने बिल्कुल सही नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम ये आपको पूरा का पूरा दिखा रहा है, जो आपने भरा था सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आपने एक नज़र पूरे पे मारनी है। कई बार क्या होता है भरते हुए कुछ गलती हो जाती, नहीं देखी जाती है, तो आप अगर आपके पास कोई और है तो आप उसको भी दिखाने की कोशिश, उसको भी बिठाएं। हो सकता है जो गलती आपको नहीं दिख रही हो वो गलती उनको दिख जाए और उसके बाद आप इसको फॉर्म भर दीजिए। अभी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखो, यहाँ पर ऐसा एक विंडो आएगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट। एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास ये वाले 2 पोर्शन बचे। एप्लीकेशन नंबर हमारे पास ये है और OTP जो पासवर्ड हमने डाला था वो तो हमारे पास हमने सेव करके रखा ही था। अब हम आ जाते हैं इस वाले पेज पे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ये दिखेगा पर्सनल डिटेल्स, ये सब हमारी इनकम्प्लीट है, एप्लीकेशन नंबर हमारा वही है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अभी दोबारा हम इस पर्सनल डिटेल को देखेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ें भरी हुई आ जाएंगी, ठीक है, जो जो आपने वहाँ ऊपर भरी हुई थी। उसके बाद आगे चलते हैं। आप यहाँ पर अगर कोई चीज़, इसमें कुछ चीज़ ऐसी होगी जो नहीं होगी तो आप उसको मैनुअली फिल करेंगे। मैनुअली फिल करने के बाद दोबारा इसको यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के बाद उसके बाद दोबारा कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप नेक्स्ट पे करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। क्या आपके पास आधार नंबर है? तो यस, आधार नंबर है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जब सबमिट करेंगे तो कई बार किसी आधार कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे। क्यों आ रही है वो, कि कई बार जो बचपन का आधार कार्ड बना हुआ होता है, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी जो उनके सर्वर में दिख रही होगी लेकिन हमारे आधार कार्ड में नहीं दिख रही है, तो हो सकता है उस समय वो मना करे। तो आप एक बार आधार सेंटर में जाके अपने आधार कार्ड को दोबारा से अपने बच्चे के उसमें फिंगर प्रिंट अपडेट करवा सकते हैं, दोबारा से अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। आधार कार्ड एक बार, अब तो खैर गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हर 10 साल में आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, लेकिन बच्चे का जब बना हो तो उसको जब वो बड़ा होने लगता है तो बीच में अपडेट करवाना ही पड़ता है। उसके बाद किस क्लास में एडमिशन मांगा है, तो 6th में के लिए मांगा है। अब वो बोलेगा कि क्या वो जो 18 सैनिक स्कूल हैं, जो NSS हैं, जो नए सैनिक स्कूल हैं, क्या आपका वार्ड उनमें पढ़ रहा है? ठीक है, यहाँ पर ये NSS की बात हो रही है, न्यू सैनिक स्कूल की बात हो रही है, ठीक है, ये नीचे वाला। अगर वो आप यहाँ पर करेंगे यस, अब वो बोल रहा है हाँ पढ़ रहा है तो उस स्कूल का नाम, तो 18 के 18 स्कूल की लिस्ट यहाँ पे क्लिक करके आएगी, ठीक है। फिर आप प्रदेश के लिए अपनी वरीयता प्राथमिकताएं बताएं, इंडिकेट योर प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटी फॉर एडमिशन। तो जो भी आपको प्रायोरिटी देनी है 40% रूट में, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नए सैनिक स्कूल में कक्षा 5 में उत्तीर्ण सम्मिलित होने का वर्ष। अब जो नए सैनिक स्कूल हैं, आपने नए सैनिक स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो 4th क्लास में और आप अप्लाई कर रहे हैं, नहीं,
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 2023 होना चाहिए उसके पास होने का, ठीक है। 2022 भी होगा तो चलेगा, क्योंकि वो 6th में होगा, उसको दोबारा से 6th क्लास पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे ये आपको ऑप्शन भरने पड़ेंगे। हो सकता है इसी स्कूल में आपका बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा हो, लेकिन उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही हो, अगर वो 6th क्लास में चला गया है उसी स्कूल में, तो आप कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो, उसको दोबारा 6th क्लास उसी स्कूल से आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पुराने सैनिक स्कूल जो है, जो RSS जो ट्रिपल है सैनिक स्कूल सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं उनकी बात करूँगा तो यहाँ पर उस स्कूल का चयन करेंगे, उस मीडियम का चयन करेंगे, इंग्लिश और हिंदी का चयन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो है परीक्षा राज्य, जहाँ पर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे, तो कौन से स्टेट में है कौन, तो उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर जो लिस्ट आपको दी हुई है, पूरी की पूरी लिस्ट है, आप वो लिस्ट में देख सकते हैं कौन सा नज़दीक है, और यहाँ पर भी क्लिक करके भी आपको दिखने लग जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको तीनों में एक ही स्टेट का चुनाव करना है। अगर आप एक ही स्टेट में दे रहे हैं 3 जगह पे, अभी तो बहुत इस साल बहुत जगह खुल गई हैं स्कूल, जहाँ कभी भी सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, इस साल वहाँ भी हो रहा है। तो इस साल ज़्यादा फॉर्म भी भरे जाएंगे और ज़्यादा अच्छे चांसेस भी हैं सिलेक्शन होने के, ठीक है। उसके बाद आपने आगे जो चीज़ें पढ़ी भरनी है, जो गार्जियन का ऑक्यूपेशन है वो भरना है, फादर की क्वालिफिकेशन, तो फादर या गार्जियन एक ही है। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि जिनके अनफॉर्चुनेटली फादर नहीं या कोई और प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अगर कोई और गार्जियन है तो उसका ऑक्यूपेशन भी यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको पूरे फॉर्म को भर के दोबारा कैप्चा कोड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद आपकी ये जो सारी डिटेल्स थी आपने भर दी हैं। भरने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, उत्तीर्ण की स्थिति। अब ये उसके लिए है जिसने क्लास 5 कर दी है, यानी कि प्रॉब्लम लोगों को यहाँ पे आ रही है, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे, क्या आपका बच्चा 5वीं पास है, यानी वो 6th में पढ़ रहा है क्या? अगर वो 6th में पढ़ रहा है तो आपको ये वाला भरना है। अगर वो 5वीं में पढ़ रहा है तो आपके पास कुछ है ही नहीं, आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर 6th में पढ़ रहा है तब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है 6th, ठीक है। आप सिलेक्ट करेंगे। उत्तीर्ण की स्थिति, तो 5th उत्तीर्ण हो चुका है, यानी पास हो चुका है। तो किस साल वो पास हुआ? भाई 2022 में वो पास हो चुका है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी, किस स्कूल से हुआ, स्कूल का नाम यहाँ पे आप मैनुअली फिल कर सकते हैं, ठीक है। और पास में क्या आया, परीक्षा परिणाम मोड, पास है कि फेल है, बस यही 2-4 चीज़ें हैं, बस सिंपल ये। और जो 5th क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसको तो कुछ भरना ही नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ उसी के लिए है जिसका बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है। 5th क्लास वाले इसको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके ये सारे हाइड हो जाएंगे अपने आप, और आप आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। आगे बढ़ने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे, यस करेंगे। फिर आपके पास, आपने अगर पिछले साल AISSE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम दिया है तो आप बताएंगे यस हमने दिया है। अगर कोई बच्चा भी 6th में पढ़ रहा है तो हो सकता है उसने पिछले साल भी दिया हो। कई बच्चे होते हैं ऐसे, 25% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी दे चुके होते हैं। तो वो यहाँ पर यस लिखेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर यस कर दिया। उसके बाद, क्या आप किसी सैनिक स्कूल के किसी भी स्टाफ सदस्य के पुत्र या पुत्री हैं? क्या ऐसा है कि आपके जो मदर या फादर कहीं किसी सैनिक स्कूल के स्टाफ में हैं? तो आप यहाँ पे अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो वो पूछेगा कौन सा सैनिक स्कूल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन में जैसे ही आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट। ये कैप्चा कोड हर एक पेज के बाद आपको मिलता रहेगा जो सिक्योरिटी पिन है। उसके बाद आपके सामने लास्ट ये ऑप्शन आ जाएगा जो अभी मैंने बताया था इससे पहले कि क्या आप पहले इसमें, तो आप नो कर देंगे। जैसे ही आप, मतलब क्या आपने दिया हुआ है एग्ज़ाम पहले, तो आप नो कर देंगे तो ये चीज़ें हाइड हो जाएंगी। अगर आप यस करेंगे तो क्या आपका रोल नंबर था, नेक्स्ट आपको यहाँ पे रोल नंबर भरना है, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर भरना है, कौन सी क्लास में प्रवेश के लिए कौन सा ईयर था, ये सारी जानकारी आपने यहाँ पे भरनी है। ध्यान रखिए, जो बच्चा 9th क्लास के लिए भर रहा है, जो बच्चा 9th क्लास के लिए भर रहा है और उसने 5th क्लास में आज से 4 साल पहले एग्ज़ाम दिया था या 3 साल पहले एग्ज़ाम दिया था, वो भी यहाँ पर भरना, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ पूछी जाती है। उस समय आपने 6th में दिया तो आप लिखेंगे यस, रोल नंबर जो भी था आपका, माने 252539 रोल नंबर था। कक्षा में प्रवेश यानी किस क्लास के लिए भरा था, आपने 6th के लिए भरा था, कौन सी ईयर में भरा था, 2019 में भरा था। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ताकि जब आपका जो डेटा मैच हो, आपने न लिखा हो तो कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हो सकता है सिलेक्शन हो जाए लेकिन इन छोटी छोटी वजहों से रह जाए, इसीलिए ये सब चीज़ें आपने भरनी है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, क्या स्थायी जो स्टाफ के सदस्य के पुत्र पुत्री हैं वो भरना है। उसका सैनिक स्कूल का नाम
अगर है ऐसा कोई पेरेंट हैं, ये एक्चुअली आपको दिखाई नहीं देगा, ये आपको तब दिखाई देगा जब आप इस वाले फॉर्म में इसको यस करेंगे। तो अगर नो करेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, और अगर इसको भी आप नो कर देंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप इनको यस करते हैं तब आपको ये दोनों चीज़ें दिखाई देंगी, जो दो चीज़ें भी आपके सामने मैंने यहाँ पे समझाई थी, ये यस करने पे दिखाई देंगी, बाकी पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आगे चलें। आगे चलने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले देखो, एक फ़ोटो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है कि फ़ोटो आप अच्छे तरीके से बिल्कुल, चाहे फ़ोटो का फ़ोटो खींचिए, उसको एडिट कीजिए, यहाँ पे नाम लिख लीजिए और यहाँ पे जितने तारीख की फ़ोटो खींची गई है वो डेट लिख लीजिए। फ़ोटो एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, मतलब साइज़ उसका जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर पेज के ऊपर बिल्कुल साइज़ उतना ही होना चाहिए जितना कि वहाँ पे दिया गया है। साइज़ मतलब अभी मैं केबी और एमबी की साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो साइज़ फ़ोटो का होता है, बिल्कुल लोग दूर से फ़ोटो खींचते हैं, उसके अगल बगल वाइट पेज दिखाई देता है, वो बहुत भद्दा लगता है और टिकट की तरह फ़ोटो लगती है। थंब इम्प्रेशन एक पेपर में ले, उसका एक अच्छा से फ़ोटो खींच ले, वो भी स्कैन हो चुका है, और किसी को व्हाट्सअप कर दें। वो जब आप किसी को अपने घर में ही किसी को व्हाट्सअप करें फिर अपने पास वापस मंगा लें, तो पहले तो जब आप खींचेंगे तो वो एमबी में होगा, जब आप व्हाट्सअप पे उसको सर्कुलेट कर देंगे तो वो अपने आप केबी में आ जाएगा, और हो सकता है कि जो साइज़ आपको चाहिए इसी में आ जाए। अगर इसमें नहीं आता है तो फिर आप जो है एडिटर ऐप से इसको एडिट कर सकते हैं। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, आपने सिग्नेचर करवाए, सिग्नेचर का भी सेम तरीका, फ़ोटो खींची, व्हाट्सअप किसी को किया, अपने पास दोबारा रिसीव किया, दोबारा वो भी केबी में हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप लोग मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं और कैबलरी डिफेंस एकेडमी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने इन मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ जून में बार बार पेरेंट्स को अवेयर किया था कि भाई आप डोमिसाइल बना लें, अभी बच्चे का डोमिसाइल चाहिए होता है। ठीक है, पिछले साल से डोमिसाइल, पिछले साल उन्होंने कॉम्बिनेशन किया था कि अगर आपके पास बच्चे का नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का कर सकते हैं, लेकिन वो 1 साल के लिए था। अब इस साल बच्चे का डोमिसाइल है। बर्थ सर्टिफिकेट ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन नंबर वाला होना चाहिए, पंजीकरण नंबर होना चाहिए उसमें, रजिस्ट्रेशन नंबर। और कक्षा वी के लिए स्कूल प्रमाण पत्र, ये सिर्फ उन्हीं के लिए लागू है जो न्यू सैनिक स्कूल के लिए जा रहे हैं। भाई मैं राजा राम मोहन अकेडमी में पढ़ता हूँ, या मेरा बच्चा राजा राम मोहन अकेडमी में है, और वो राजा राम मोहन अकेडमी लिस्टिंग में है उन 18 सैनिक स्कूल के, तो मुझे राजा राम मोहन राय के जो प्रिंसिपल हैं उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवा के लाना पड़ेगा कि यस माई वार्ड, उसकी डिटेल्स, नाम, द फादर नेम, जो भी चीज़ें हैं कि ये इस स्कूल में पढ़ता है, इज़ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, ये लाना पड़ेगा, उसी को अपलोड करना है। ये जो 40% रूट के लिए, जो 60% मतलब उसी स्कूल के लिए जो 60% बच्चे हैं ना, उस रूट के लिए अप्लाई कर रहा है, उसी को चाहिए जो उन 18 सैनिक स्कूलों में पढ़ता है। सिंपली सी बात है, जो 18 सैनिक स्कूल नए ऐड हुए। ठीक है, उसके बाद आप इनको चेक कर लेंगे। जब आपका सारा चेक हो जाएगा तो आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी फ़ीस जो है वो बची हुई है, तो फीस जमा करने से पहले आप एक बार एडिट एप्लीकेशन करके या पूरा के पूरे डेटे को दोबारा देख लें, कहीं कोई गलती तो नहीं है। ध्यान रखें, अगर हो सके कोई और आपके साथ है तो आप उसको भी बुला के डाटा चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आपको उस पर एक मेल आएगी, उस पर एक OTP आएगा, उस पर आप उसको वेरीफाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे भी आपको फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस जमा करने के लिए आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी आप यूज़ करते हैं उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो कंप्लीट होने के बाद आप उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके पास ये देखो, ये QR कोड भी आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे आप गूगल पे दुकान में सामान खरीदते हुए करते हैं, ऐसा QR कोड आप जनरेट करके भी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जैसी सक्सेस हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा एक इंटरफेस, नीचे आ जाएगा डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। आप इस कंफर्मेशन पेज को पक्का डाउनलोड करके अपने पास रख लें और अपने किसी भी डिवाइस में इसको सेव कर लें, या प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा या आगे की कार्रवाई होगी उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको आप पास संभाल के रखिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करी हैं, पासवर्ड, एप्लीकेशन नंबर, इनको भी एक डायरी में नोट कर लें। बस आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं दिक्कत है तो आप मेरे को कॉल करके आ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को यहीं पे रिमूव करने की। बस आपका अब आपको
नेक्स्ट वेट करना है, जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे लगभग मंथ ऑफ दिसंबर में वो आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ। लोग कहीं ऐसा ना हो कि कई साल से मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को मेहनत करवा रहे हैं और फॉर्म्स गलत भर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।